स्टार्ट। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है उसमें पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्वतंत्र गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसका कोई उचित कारण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दर्शाया गया है। जबकि जिस तथाकथित स्थान से अपीलार्थीगण के कब्जे से अभियोजन पक्ष ने लोमड़ी की खाल व मीट बरामद करना बताया है, वह आबादी वाला था, जहां आसपास लोगों का निवास था। इसके बावजूद भी कोई स्वतंत्र गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है। साथ ही जो मीट अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण के कब्जे से मौके से बरामद होना बताते हैं, वह मीट वास्तव में किस जानवर का था, इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तथा इस संबंध में जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित आए स्वतंत्र गवाह स्वीकार करते हैं कि जो मीट अभियुक्त गण के कब्जे से घटना दिनांक को बरामद किया गया था, वह किस जानवर का है ये वे नहीं बता सकते। ऐसी स्थिति में बरामदशुदा मीट लोमड़ी का हो, यह तथ्य अभियोजन पक्ष प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही अभियुक्त गण अपीलार्थी गण को मौके पर शिकार करते हुए किसी भी व्यक्ति अथवा गवाह ने नहीं देखा था। इसके बावजूद भी पुलिस ने बरामदशुदा मीट की एफएसएल जांच नहीं करवाई, न ही घटनास्थल के संबंध में कोई दस्तावेज दौराने अनुसंधान एकत्रित कर शामिल पत्रावली किया गया है। साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी गण का यह भी कथन रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा थाने से घटनास्थल की दूरी 10 किलोमीटर तय करने में 1 घंटे का समय लगा। इस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है, जो कि अभियोजन पक्ष के लिए घातक था। ऐसी स्थिति में जबकि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी गण के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, इसके बावजूद भी अभियुक्त गण को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित अपराध में दोष सिद्ध किया गया। अतः अभियुक्त गण को आरोपित अपराध में दोष मुक्त किया जावे। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सटीक विवेचन कर अभियुक्त गण को आरोपित अपराध में दोष सिद्ध किया है। अतः अपीलार्थी गण खारिज फरमाई जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया, मूल पत्रावली का अद्योपांत परिशीलन किया। इस संबंध में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि क्या घटना दिनांक
2008 को अपीलार्थीगण द्वारा अवैध रूप से वन्यजीव लोमड़ी का शिकार किया गया अथवा नहीं, इस संबंध में जो साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है, उसमें सभी गवाहों ने ये कथन किए हैं कि घटना दिनांक 20/11/2008 को मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर वे लोग गांव में पहुंचे तो वहां दो व्यक्ति घर की बाखल में बैठे थे, जिनके पास आग जल रही थी व जिनके पास लोमड़ी की खाल रखी हुई थी व आग पर देगची रखी हुई थी जिसमें मीट पकाया जा रहा था व पास में छुरी पड़ी थी। अपीलार्थीगण के कब्जे में लोमड़ी की खाल रखे जाने का कोई स्पष्ट कारण तथा उनके कब्जे से मिली लोहे की छुरी बाबत कोई स्पष्टीकरण अभियुक्तगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में केवल मात्र विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह तर्क रहा है कि जो मीट मौके पर पकाया जाता अभियोजन पक्ष के अनुसार मिला था वह किस जानवर का था, यह तथ्य प्रमाणित नहीं है।